हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए और डीएनए को, इसके बाद फिर डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल प्रेफर किया गया आरएनए से। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में। पहले देखें ये कि जेनेटिक मटेरियल क्या प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। पहला है कि ये रेप्लिकेट, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन्स दैट इज डुप्लीकेट टू प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी। ये प्रॉपर्टी किस किस मॉलिक्यूल के पास में है कि डुप्लीकेट करने की, आइडेंटिकल कॉपी बनाने के पास किसके पास है? ये डीएनए के पास है। शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। आरएनए भी डुप्लीकेट कर लेता है। आरएनए डुप्लीकेट करता है वाया डीएनए। आरएनए जो डुप्लीकेट करता है, अगर आप कहें कि आरएनए डुप्लीकेट करता है कि नहीं, तो हाँ, आरएनए डुप्लीकेट करता है। आरएनए डुप्लीकेट कैसे करता है? पहले ये डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, यानी वाया डीएनए। आरएनए डुप्लीकेट वाया डीएनए। तो डुप्लीकेट करने की प्रॉपर्टी डीएनए के पास भी हो गई, और आप कहेंगे किसके पास है? आरएनए के पास भी। लेकिन शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल अगर बात करते हो तो स्ट्रक्चरली स्टेबल की बात करते हैं। कौन? ये डीएनए है। स्कोप फॉर द चेंज दैट आर एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। इसके बाद चेंजेस होने की एबिलिटी हो। डीएनए जो है ये भी इसमें चेंज होता है, और आरएनए में तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, वो भी ज़रूरी नहीं है स्लो चेंजेस हो। शुड बी फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इनहेरिट हो। और ये चारों प्रॉपर्टी 1 2 3 4 चारों प्रॉपर्टी किसके पास हैं? ये सबके पास, ये सबके एक और एक अकेला कौन है? डीएनए। अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या क्या होता है। देखो, डीएनए ये इसके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और इसके पास कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर अगर आपको याद है तो ये पेंटा जो पेंटोज होती है, ये एक कार्बन यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। डीऑक्सीराइबोज यहाँ यहाँ पे केवल H ग्रुप होता है, और ये 3 नंबर पे OH रहता है। राइबोस शुगर में क्या होता है? ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, सेकंड पर भी OH ग्रुप होता है, और ये भी OH ग्रुप होता है, यानी 2 OH ग्रुप हैं ये। जबकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास है केवल एक H ग्रुप है। दूसरा डिफरेंस है 5 मिथाइल थाइमिन, यानी थाइमिन 5 मिथाइल यूरेसिल, यानी थाइमिन रहता है इसके पास, जबकि इसके पास क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। देखिए, यूरेसिल का दूसरा नाम यूरेसिल, यानी थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल है, ये ध्यान रखना। डीएनए जो है ये मोस्टली एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में रहता है? कि सम वायरसेस में। डीएनए स्टेबल है, इसमें एक सेकंड OH ग्रुप अभी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या होता है? आरएनए कैसा हो जाता है? इट इज़ इजली बायोडिग्रेडेबल, केमिकली लेस रिएक्टिव एंड म्यूटेट स्लोली। It is mutation in RNA is very fast.
डीएनए क्या करता है? डीएनए ये रिक्वायर आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, जबकि आरएनए डायरेक्ट कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आरएनए अच्छा है, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट कोड करता है प्रोटीन, जबकि डीएनए जो है वो किससे पहले आरएनए बनाएगा तब प्रोटीन कोड होगी। वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल? तो पहला तो वही कि आरएनए में सेकेंड OH ग्रुप होता है हर न्यूक्लियोटाइड में। दूसरा है कि प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरिन, थायमिन, प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरिन कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी। थायमिन की वजह से ये थायमिन 5-methyl यूरेसिल, इसका नाम क्या है? 5-methyl यूरेसिल। आरएनए बायोकैटलिस्ट का भी काम करता है और मोर रिएक्टिव है ये। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये रेजिस्ट द चेंज बाय द रिपेयर मैकेनिज्म, यानी बहुत रिपेयरिंग हो जाती है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमारे जो नेचर ने प्रेफर किया, वो किसको प्रेफर किया? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रेफर किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरएनए क्या करता है? कैन डायरेक्ट कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। ये आरएनए की खास बात है। डीएनए क्या करता है? हाउएवर इट्स डिपेंड ऑन किस पर? आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो आरएनए पर डिपेंडेंट है, डीएनए खुद कुछ नहीं करा सकता है, वो तो दूसरों से काम कराता है, आरएनए से कराता है, पूरी मशीनरी यूज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इवॉल्व्ड अराउंड किस पे? आरएनए की चारों तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म पूरा आरएनए पर ही डिपेंड है। तो बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए इज बीइंग मोर स्टेबल, is preferred for the storage of genetic information, लेकिन for transmission of genetic information RNA is better. That is, for transmission of genetic information RNA is better, and DNA किस लिए अच्छा है? For the storage of genetic information. तो स्टोर करने का काम डीएनए किया, और सेल में ऐसा उसने इस तरह की मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, बनाया कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखो तो डीएनए से पहले आरएनए, और फिर आरएनए से ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पूरी आरएनए के चारों तरफ घूमती है। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और मैकेनिज्म। ओके।